बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास की इंग्लिश की मैं आपको 5 साल की ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने लगूँ। ये एक्चुअली तो गुजरांवाला बोर्ड की है, लेकिन सारे बोर्ड्स के लिए चूँकि सिलेबस भी सेम होता है, पेपर का पैटर्न भी सेम होता है, तो जितने भी साथ के साथ बोर्ड हैं उन सब के लिए ये ऑब्जेक्टिव बड़ी पेटेंट है। इससे पहले मैंने 9th क्लास का डिटेल्ड एक गेस्ट पेपर आपको शेयर किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट्स वो देखना चाहें तो डिटेल्ड वो कर लें, तो इंशाल्लाह 70 मार्क्स कहीं नहीं गए उनके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी जरूर कीजिएगा और फॉलो भी जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो कमेंट भी कर सकता है। मैं चले सॉल्व करवाता हूँ 2018 से ऑनवर्ड 2023 तक। तकरीबन ये कोई 8 को पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, कोई ग्रुप 1 ग्रुप 2 के इस तरह के मिला के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इट डैश टू रेन एन आवर अगो। अगो जहां पर भी आ जाए वहां आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। अगो आ जाए, येस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, प्रीवियस आ जाए, तो यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिगेन। आई आस्क्ड हर व्हाट प्लेसेस शी हैड विजिटेड। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा कि जिसमें जो एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और आगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म दूसरे पोर्शन में लगाते हैं। डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। अच्छा, एवरीडे जहां पर आ जाए, कोई रूटीन आ जाए, कोई नेचुरल ट्रूथ आ जाए, वेरी मच आ जाए या डेली आ जाए, वहां आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब यू के साथ ऐसे यस नहीं आता तो डू यू गो टू स्कूल एवरीडे हो जाएगा। शी डैश सिंस जहां पर भी आ जाए वहां आपको पता है हैज हैव हैड के साथ बीन के साथ फोर्थ फॉर्म आती है। अब शी के साथ हैव नहीं आ सकता, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो शी हैज बीन स्लीपिंग हो जाएगा। She dash writing this novel by June next year. She will have finished writing this novel by June next year. तो ये तो हो गए यहाँ से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें ज़्यादा बच्चों को मसला होता है। आगे करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। करेक्ट स्पेलिंग में सबसे पहला मोटिवेशन है, जो कि ये वाला ऑप्शन है। सिविलाइजेशन है, ये वाला सिविलाइजेशन। और जेनरस है, ये जेनरस है। वैसे मैंने 100 स्पेलिंग्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपलोड किए हुए, वो भी आप देख लीजिएगा। पैट्रियट है, PATRIOT, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे कीप अप योर मोरल, मोरल फोर्टिट्यूड को कहा जाता है। उसके बाद गियर अप, तैयार, रेडी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। डिवोशन, लॉयल्टी, इम्पैक्ट, इफेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी, शी रिमेन्ड स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट, फर्म एंड रेजोल्यूट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। आगे क्राउड, क्राउड, पुलिस, आर्मी, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा आते हैं। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसकी अलहदा मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट, तो ये एंक्शियस होगा। शी गेव ऑल द मनी, शी गेव अवे, गिव अवे होता है बांट देना, शी गेव अवे। सम आर बॉर्न, सम एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये तो एक पेपर आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ। ये जी दूसरा पेपर है, इसको भी करते हैं। शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 2 years, शी के साथ हैज बीन आ जाएगा तो शी हैज बीन लर्निंग फ्रेंच। द कोर्ट डैश वर्डिक्ट नेक्स्ट थर्सडे नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जहां पर भी टुमारो आ जाए या फिर इसके साथ जो जिसमें कोई फ्यूचर का एक्शन शो किया जाए तो यहाँ विल शैल आप इस्तेमाल करें। द कोर्ट विल गिव हो जाएगा। शी डैशिंग क्वाइट वेल, क्वाइट वेल आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। कायदे आज़म चूंकि पास्ट की बात है तो वर्कड हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर में आता है। आई डैश द हाउस बिफोर स्टार्टेड रेन, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेन। करेक्ट स्पेलिंग है, मेडिटेशन है, MEDITATION, ये करेक्ट ऑप्शन पहले वाला है। और रिफ्यूज ऑप्शन बी है। और इसके साथ नेक्स्ट न्यूमरस और इंटीरियर, न्यूमरस NUMERUS ऑप्शन सी यहाँ से ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इंटीरियर INTER, ये ऑप्शन डी यहाँ से ठीक है। तो ये न्यूमरस का ये है। उसके बाद है जी लार्जेस्ट सिटी, सिचुएटेड इस्तेमाल है लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। एंटरम ऑफ अंडर वर्ड, एंटरम आपने बताना है तो लार्जेस्ट का उल्टा हो जाएगा स्मॉलेस्ट। एम्बॉडीमेंट मीन्स एम्बॉडीमेंट लिविंग एग्जाम्पल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।
इंसोमनिया स्लीपलेसनेस को कहा जाता है, ठीक है। अबू जहल बिगेन टू नॉक टूर वायलेंटली, वायलेंटली होता है एंग्रीली, गुस्से से। टैबू मीन्स फॉरबिडन होता है। आगे जी ही वाज सॉरी दैट वाज द रीजन वाई ही केम लेट। तो ये कौन सी क्लाज है? तो ये एडवर्ब क्लाज है, चूंकि ये जो वर्ब है उसके मीनिंग में इजाफा करिए, दैट्स वाई एडवर्ब क्लाज है। आगे उसके बाद है टीच हिम टू लर्न। एक्चुअली ये टीच है, यहाँ पर टी है, टीच हिम टू लर्न, ये जो थोड़ा मिस प्रिंट है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? चूंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन है। यू विल हर्ड योर सेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन है? जिनके साथ सेल्फ लगा होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इम्फेटिक भी होते हैं, लेकिन वो अगर वर्ब से पहले आए फिर इम्फेटिक है। अगर वर्ब के बाद है, जैसे ये हर्ट वर्ब है और ये वर्ब के बाद में आ रहा है, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव है, जिसमें यानी कि डूअर और रिसीवर एक ही होते हैं। जैसे इसमें देखें, डूअर यू विल हर्ट योर सेल्फ, यानी कि हर्ट करने वाला भी वही है, हर्ट होने वाला भी वही है। तो जिसका डूअर और रिसीवर सेम हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो ये अमूमन सेल्फ के एंड पे आता है। तो इम्फेटिक में भी सेल्फ ही आता है, लेकिन उसकी मैंने एक आपको बेसिक जो निशानी वो बता दी कि वर्ब के बाद अगर आए तो रिफ्लेक्सिव है, वर्ब से पहले आए तो इम्फेटिक है। पेशेंस, सबर, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द इंजर्ड प्लेयर, अच्छा अब ये प्लेयर जो है वो नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है कि कौन सी चीज बता रही है, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव है, यहाँ देखें एडजेक्टिव है ना, नाउन को जो नाउन या प्रोनाउन को जो बताए वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव आए तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन आए तो उसको जेरंड कहा जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन या प्रोनाउन आए तो वो जेरंड, जैसे कुकिंग इज माई फेवरेट हॉबी, प्लेइंग इज माई पैशन, टीचिंग इज माई प्रोफेशन। तो टीचिंग, कुकिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, ये सारे जेरंड्स हैं। अगर फोर्थ फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर जैसे पहले मैंने ऊपर बता दिया कि एडजेक्टिव के तौर पर आए, और यहाँ अगर नाउन के तौर पे आए तो जेरंड है। और तो अगर फोर्थ फॉर्म एज यहाँ पर जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हुआ है, फोर्थ फॉर्म अगर एडजेक्टिव के तौर पर आए, यहाँ तो देखें आपके पास ये जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव के तौर पर आ रही है, तो फिर आप इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर फोर्थ फॉर्म एज एडजेक्टिव आए, जैसे मैं कहूँ रनिंग डियर, ठीक है, रनिंग बस, तो वहां पर उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ये आप अपने डाउट यहाँ से क्लियर कर लें। मैंने आपको जेरंड का भी बता दिया। और इन्फिनिटिव क्या होता है? टू के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो दैट इज नोन एज इन्फिनिटिव। तो कुछ बेयर इन्फिनिटिव भी होते हैं जो टू के बगैर पहली फॉर्म आती है। अमूमन आपको टू के साथ फर्स्ट फॉर्म अगर आएगी तो दैट वुड बी द इन्फिनिटिव। तो ये दो पेपर हो गए, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पेपर की तरफ। तो यहाँ देखें, सबसे पहला शी डैश इन दिस फॉर 7 ईयर। सिंस फॉर आ जाए, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ, एक इसका लाजमी आता है तो हैज बिन वर्किंग हो जाएगा। आई डाई मोटर बाइक ओनली अगो, अगो मैंने पहले बता दिया, गो आ जाए, येस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, प्रीवियस आ जाए तो दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो बाट यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई डैश यू सिंस मंडे, आई के साथ हैव आता है, आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। दे डैश फॉर लंदन टुमारो, दे विल, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, मैंने पहले बताया कि वहाँ आप फ्यूचर यूज करेंगे। द बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट, द बस हैड स्टॉप्ड इज द करेक्ट ऑप्शन बिफोर वी स्टेप्ड आउट। तो ये तो हो गई यहाँ से आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद आ जाए आगे स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग्स में आप का जो सबसे पहला है वो है डाउनी। डाउनी घटिया को कहते हैं, ये वाला जो ए वाला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दूसरा है बैकन, BEACUN, बैकन ऑफ लाइट। आगे ग्ली है, GLEE, तो ये यहाँ से भी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कियोस है, CHAOS, कियोस, तो ये आपके स्पेलिंग्स भी हो गए। क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से, साइलेंटली, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन सी है। लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट, तो पिपिंग यहाँ से ट्विटरिंग हो जाएगा। वुड्स मीन फॉरेस्ट होता है। तो आइडेंटिटी मतलब रिकॉग्निशन होता है, पहचान।
सॉरी ये वाला ऑप्शन है रिकॉग्निशन। मशरूमिंग होता है ग्रोइंग, तो ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी साकिब इज लीविंग। अच्छा, दिनों के नामों के साथ और डेट्स के साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, तो साकिब इज लीविंग ऑन फ्राइडे हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, चूँकि ये निशान आपको नज़र आ रहा है इस वजह से आप एक्सक्लेमेटरी कहेंगे। अगर नॉट या नो आ रहा हो तो आप नेगेटिव उसको कहेंगे, अगर सवालिया निशान आए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप उसको कहेंगे। अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो फिर वो सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस। यू कैन स्टे वेयर, यू कैन स्टे वेयर दे आर, अंडरलाइन इज एडवर्ब ऑफ। तो एडवर्ब एक्चुअली स्टे कहाँ का, ये जो वेयर का रिप्लाई आ रहा है, तो इस वजह से ये एडवर्ब होगा प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्चुअली यहाँ से बता रहा है क्योंकि ये वेयर का रिप्लाई है, इस वजह से ये प्लेस है। द इंजर्ड प्लेयर, ये पिछली में भी आ गया था, इंजर्ड तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो पूरी दिस क्राउड, क्राउड भी पहले आया, तो क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है, तो ये आपका तीसरा पेपर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे पेपर की तरफ। तो चौथे में आगे आ गया जी पहला आपके पास जैसे डैश इन विंटर, तो ये चूँकि नॉर्मल रूटीन को शो कर, इट रेन्स इन विंटर। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, इफ़ यू विल कम आई शैल बी अवेलेबल। इट डैश रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इट हैड बीन, इट वाज रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अच्छा, इसमें देखें एक तो दो तरह से हो सकता है, एक तो लास्ट आया हो तो आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, बी की सेकंड फॉर्म वाज है, बी वाज बिन, उस हिसाब से। लेकिन आपने चूंकि इसको पॉइंट ऑफ टाइम किसने शो किया हुआ है, सिंस या फार जैसे आपको नज़र आ रहा है, और सिंस फिर पॉइंट ऑफ टाइम, और तो इस वजह से यहाँ पर इट हैड बीन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई हैड डाइड हाउस बिफोर स्टार्टेड एंड आई हैड लेफ्ट, सॉरी आई हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी लेफ्ट, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर स्टार्टेड रेन। ही डैश नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, ही आगे नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो ही डिड नॉट रिप्लाई आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। आगे स्पेलिंग देखें, क्यूरेटिव CURATIV ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। न्यूरोलॉजी NEUROLOG न्यूरोलॉजी ये वाला ऑप्शन है। इल्यूमिनेट ILLU इल्यूमिनेट ये वाला करेक्ट ऑप्शन सी है। आगे जर्नी JOURNEY जर्नी, तो ये आपके स्पेलिंग्स हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी ग्रामर की तरफ। अबू जहल बिगिन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली होता है फोर्सफुली, ये पहले भी आया है तो ये करेक्ट ऑप्शन है। टैबू भी पहले आया है, फॉरबिडन, और उसके बाद कवर्ड, अंडर वर्ड एंटोनम आपने लिखना है, इस कवर्ड का एंटोनम लिखना है। तो कवर होता है ढांपा ना होना, तो यहाँ से इनक्लोज्ड हो जाएगा ढांपा होना। अच्छा जी, इस्तांबुल इज द लार्जेस्ट सिटी इन द टर्की, इसका अगर तो लार्जेस्ट है तो जारी बात है कि इसका आपने लिखना है सिनोनिम, क्योंकि एंटोनिम तो उसने बताया ही नहीं है। तो लार्जेस्ट आप इसमें देखें ना, दो तरह से हो सकता है, पॉपुलेटेड भी ये यहाँ पर ऑप्शन है, ग्रेटेस्ट भी ऑप्शन है। तो आपने इस सेंस में यहाँ पर ग्रेटेस्ट ही करेक्ट ऑप्शन लेना है। ही गेव द मुस्लिम ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का रिकग्निशन, तो ये बी जो ऑप्शन है वो यहाँ से ठीक है। आगे हाउएवर इज अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ, अब ये यहाँ पर उसने डिवाइस पूछी हुई है, तो ये चूँकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होती है, इस वजह से ये एडिशन की ट्रांजिशनल डिवाइस है जो इजाफे जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंस पहले भी आया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सनफ्लावर नोडेड इन द विंड, अब यहाँ पर देखें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, ये चार चीज़ें यहाँ पर बताई गई, चारों मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली ये तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन होता है किसी बेजान चीज़ को जानदार चीज़ शो करना। तो सनफ्लावर्स यहाँ पर नोडेड, चूँकि नोडेड तो जानदार चीज़ ही कोई हिलाती है सर को, तो इस वजह से सनफ्लावर्स के हिलना यहाँ पर उसको किसी लिविंग थिंग के साथ शो करवाया गया, इस वजह से यहाँ से ये पर्सोनिफिकेशन करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन सिमिली क्या होता है, जब किसी चीज़ जैसा किसी को बनाया जाए, उसे कहें जी वो शेर की तरह बहादुर है, वो चांद की तरह खूबसूरत है, तो वो उसमें चांद या जो शेर है वो वहाँ पर एज ए सिमिली यूज़ किए गए हैं। मेटाफर है उसको एग्जैक्ट वो बता दे, मैं वो जो वो शेर है वो चांद है,
तो वो मेटाफर कहलाता है। तो ये 3 आपके हो गए। ही इज फॉन्ड ऑफ वट, वो किस चीज का शौकीन है। ये फॉन्ड ऑफ वट का जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो फोर्थ फॉर्म अगर नाउन के तौर पर आए तो उसको जेरंड कहते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। वर्ब की तीसरी फॉर्म एज ए एडजेक्टिव आए वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और एडवर्ब हुई है जो वर्ब को एडजेक्टिव को या अपनी मीनिंग में इजाफा करे वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर ये जेरंड हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म है। आगे दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। तो अब देखिए सेमिनार नाउन है, तो नाउन के बारे में बता रहा है भी कैसा सेमिनार है। तो जो नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेटिव है ये यहाँ से एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये पेपर भी आपका हो गया। आगे अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं। आ गया जी इट डैश एट प्रेजेंट, तो ये पहले भी हो गया। इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट हो जाएगा। यू डैश सिंस मॉर्निंग, यू के साथ हैव आता है, यू हैव बीन रेस्टिंग आ जाएगा। शी डैश हर होम टास्क, शी वाज डूइंग हर होम टास्क, ये हो जाएगा। आई डैश हिम नेक्स्ट आ जाए तो विल शैल आई के साथ चूंकि शैल आता है, आई शैल सी हो जाएगा। ये विल वाला ऑप्शन नहीं आएगा चूंकि आई है, आई के साथ शैल वाला ऑप्शन। डू यू डैश टू स्कूल एवरीडे, डू यू गो टू स्कूल एवरीडे, चूंकि यहाँ पर एवरीडे आ रहा है इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाएगा। उसके बाद आगे करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, उसमें डिवोशन है DVOTION डिवोशन, और उसके बाद रिवील है, फिर हॉस्पाइस है। चलिए मैं निशान लगा देता हूँ। डिवोशन हो गया, रिवील हो गया, हॉस्पाइस ऑप्शन ए हो गया, और इमेंस IMM ये वाला D ऑप्शन इमेंस हो गया। वर्ड इलोक्वेंस का मतलब होता है फ्लुएंट। वर्ड फ्यूरियसली का मतलब होता है गुस्से से, एंग्रीली। तो एडॉर्न होता है सजाना, डेकोरेट। इनॉर्मिटी का मतलब होता है ज्यादती किसी चीज़ की, नॉर्मसनेस B आ जाएगा। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली। तो ये भी ऑप्शन हो गई। आगे उसके बाद है डैश यू स्विम, तो कैन यू स्विम, तो ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। ये किसी की एबिलिटी को शो करता है। डैश इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, द इंडस, दरियाओं के नामों के साथ दी आता है। ए क्राउड इज अ डैश, क्राउड पहले भी आ चुका है, कलेक्टिव नाउन है। डैश इज माई टीचर, इट इज़ अ ग्रेट बुक, ये डैश माई टीचर, इट इज़ अ ग्रेट बुक। तो यहाँ पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू माई टीचर, मेरे उस्ताद के मुताबिक इट इज़ अ ग्रेट बुक, ये एक अजीम किताब है। ही केम, अब केम चूँकि वर्ब है तो व्हेन नाइट हैड फॉलन, अब ये केम जारी बात है वर्ब को जो बताए वो एडवर्ब है, एडवर्ब क्लास यहाँ पर वो पूछ रहा है कि ये कौन कौन सी है। अब देखें व्हेन द टाइम, ये टाइम की जो है ना वो बता रहे हैं, इस वजह से ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम हो जाएगा। व्हेन नाइट हैड फॉलन, ये उसका वक़्त बता रहा है। तो ये पेपर भी आपका हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पेपर की तरफ। इसको देखें, आई शैल हैव डैश राइटिंग दिस नावल बाय, ये पहले आ चुके हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। द सन, ये नेचुरल ट्रूथ है तो राइजेज हो जाएगा। आगे गो आ गया, दूसरी फॉर्म है तो बिगेन आ जाएगा। आगे नेक्स्ट आ गया तो विल शैल आएगा। अच्छा, विल शैल के साथ ना फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है इसमें। ये कब आती है? जब आपको कोई चीज़ के पोस्टपोन होने ना होने के इम्कान 100% है। जैसे मैच आज है अगर तो बारिश हो जाएगी तो मैच पोस्टपोन नहीं होगा, मैच कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से मैं कहूँ जी पाकिस्तान इज़ गोइंग टू प्ले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ टुडे, तो फिर पाकिस्तान इज़ गोइंग मैं कहूँगा, तो वो पोस्टपोन नहीं हो सकता है। वहाँ भी आप फोर्थ फॉर्म लगाते हैं नेक्स्ट वगैरह के साथ। नेक्स्ट है आई डैश द हाउस बिफोर स्टार्टेड रेन, तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैड लेफ्ट हाउस बिफोर स्टार्टेड रेन। आगे करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। करेक्ट स्पेलिंग्स में सबसे जो पहला है वो आपके पास मैगजीन है, MAGAZINE मैगजीन्स, ये वाला ऑप्शन है। प्रोक्लेम ये वाला ऑप्शन है। टेक्सचर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो एप्टीट्यूड ये वाला ऑप्शन APTI। आगे जी विद द कांस्टेंट फियर, कांस्टेंट तो मुसलसल, तो रेगुलर यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। ग्रेजुअली ये पहले भी आ गया, स्लोली, मोरल भी पहले आया हुआ। देखें बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं तो सेल्फ एस्टीम हो जाएगा। एब्सोलूट कंप्लीट हो जाएगा, और जो वर्ज है वो एज जाएगा।
अच्छा जी, ये तो हो गए। अच्छा, वर्ज और कियोस का ध्यान से देख लीजिएगा, ये कंफ्यूज करते हैं अक्सर बच्चों को। आगे ग्रामर है, हिज हाउस डैश द अंडरलाइन वर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन होता है जिसमें जो दो साउंड्स हैं वो रिपीट हो। हिज हाउस, वो एच की जो साउंड है वो इस वजह से हिज हाउस, तो ये एलिट्रेशन है। वेलर इज अ डैश नाउन। वेलर ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, चूंकि इसकी कोई शेप नहीं है, टच नहीं कर सकते। वी आर स्टडिंग डैश, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, नन आएगा, चूंकि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। अगर आर्टिकल लगा दें, यहाँ पर दी इंग्लिश कर दें, तो वो अंग्रेज़ों को जाहिर करेगा, तो इस वजह से यहाँ नन वाला जो ऑप्शन है वो आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? जो कंप्लीट सेंस ना दे उसको हम फ्रेज कहते हैं। ही इज़ वेल कहें तो बात समझ आती है। इट इज़ ऑफ नो यूज़, इसका ये बेकार है, इसकी ये भी समझ में आ रहा है। आई एम इन एन अनवाइज मैनर, ये फ्रेज है। आगे भी देख लें, ओवर देयर हैंग्स द ग्रेट डार्क बेल, खैर ये भी समझ आता है। इन एन अनवाइज मैनर, ये यहाँ से फ्रेज है, चूंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, कुकिंग पहले भी आ गया तो ये जेरेंड है, तो ये आपका पेपर भी हो गया। ये थर्ड लास्ट था, इसके बाद सेकंड लास्ट पेपर करवाता हूँ आपको, उसमें स्टार्ट चलें वो भी कर लेते हैं। ये पहला आ गया, शी हैड डैश हिम बैक, तो हैज़ है आपके साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो शी हैज़ सेंट हिम बैक आ जाएगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। दे शैल बी फोर्थ फॉर्म आती है, दे शैल बी प्लेइंग हो जाएगा। डू यू डैश टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, आई गो आ गया, ये सारे रिपीट हो रहे हैं, तो बिगेन आ गया। आई डैश द हाउस बिफोर स्टार्टेड एंड आई हैड लेफ्ट, तो ये सारे के सारे देखें रिपीट हो रहे हैं। मैं इसी वजह से आपको करवा रहा हूँ, चूँकि रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फिर आगे करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। मिल्की, MILKY मिल्की, ये वाला करेक्ट है। सीनियर का ये है, और कस्टम CUSTOM कस्टम ये है। आगे वर्ड ड्यून, ड्यून का मतलब होता है सैंडी हिल्स, बड़े बड़े टीले रेत के। एडॉर्न होता है सजाया हुआ, डेकोरेटेड, ये भी पहले आया है। सुप्रीम टॉप को कहते हैं। और क्यूवर का मतलब होता है कांपना, तो शेक स्लाइटली। आगे पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेंजरस, ऑप्शन बी यानी कि करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, अच्छा जी, तो यहाँ से डेंजरस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद माई मदर बिकम्स एंग्शियस, ये भी देखें पहले आ चुका हुआ है। सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो ये प्रोनाउन है, कौन सा? ये पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि ही, शी, इट, जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द बॉय लाफ्स लाउडली, अब ये वर्ब कौन सा है? अब ये लाफ है, चूंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इस वजह से ये इन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ट्रांजिटिव होता है जिसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांजिटिव कहलाता है। वाई डोंट यू गो अलॉन्ग विद होता है, तो अलॉन्ग विद योर ब्रदर, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन ये डी आ जाएगा। द डॉग सैट बिसाइड, तो बिसाइड ये ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ये सेकंड लास्ट पेपर था, लास्ट वाला पेपर रह गया, वो भी करते हैं। उसके बाद बस वीडियो को लास्ट करते हैं, काफ़ी लेंथी हो गई है। दे डैश हॉकी एट दैट टाइम, तो दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। आई डैश द बुक व्हेन द बेल रैंग, आई वाज रीडिंग द बुक व्हेन द बेल रैंग। शी डैश फॉर लंदन टुमारो, शी इज़ लीविंग, ये वो भी वाली बात आ गई, पहले भी आया। द अर्थ रिवॉल्व्स हो जाएगा, ये नेचुरल ट्रूथ है। इफ डैश सिंस लास्ट नाइट, अच्छा इट है, इट हैड बीन रेनिंग हो जाएगा। तो ये 5 यहाँ से ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। चेस्टेंड है, CHESTENED, ऑप्शन ए हो जाएगा, ज़रा ये वाज़िया नहीं है यहाँ से। तो उसके बाद एडिक्शन, ADDICTION एडिक्शन। अपॉइंटेड, APPOINTED, ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद मेडिटेशन, MEDITATION मेडिटेशन, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट क्यूरेटिव है, तो इसका मतलब होता है इलाज करने वाला, तो क्यूरेट के हिसाब से ये हीलिंग बेस्ट ऑप्शन होगा। वैसे एक यहाँ से ऑप्शन मिस है, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, तो ये डाउनी का भी यहाँ से मिस है,
इसका वैसे मतलब आपको मैं बता देता हूँ। इन्फीरियर को घटिया को कहा जाता है, ये पहले भी आया था। उसके बाद विंडिक्टिव रिवेंजफुल होता है। उसके बाद कीप अप योर मोरल भी काफ़ी दफ़ा आ गया। सेल्फ एस्टीम, लिटिल बट पीपिंग जेट, पीपिंग ट्विटरिंग, ये भी ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले तो पिपिंग का ट्विटरिंग हो जाएगा, ये यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। आगे ग्रामर के हवाले से द मूवमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, तो ये यहाँ पर वो वर्ड विच, दैट, हु और होम ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉन्ड ऑफ कुकिंग ये पहले भी काफ़ी दफ़ा आ गया, जेरेंड है। आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, तो ये कौन सा फ्रेज़ है? अब चूँकि यहाँ पर फेस के साथ ये बता रहा है, इस वजह से ये एडजेक्टिव फ्रेज़ कहलाएगा। चूँकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। वेलर भी पहले आ गया हुआ है, तो वेलर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ही स्पोक वेरी लाउड, ये एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? ये चूँकि वेरी बता रहा है तो वेरी डिग्री को शो करता है, इस वजह से ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ये 2018 से लेके 2023 तक गुजरांवाला बोर्ड के मैंने करवा दिए। इंशाल्लाह पेपर इसमें से काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।